भाई आखिर ये बंदा अपनी नाक कटवाने पर क्यों तुला है, और आखिर ये इंसान खाने की जगह लोहा क्यों खाता है, और आखिर गायों के पेट में ये छेद क्यों किया जाता है, मतलब इससे गाय को दर्द नहीं होता क्या, और आखिर ये सिलिंग की ग्रेविटी के साथ कैसे खेल रही है, मतलब ग्रेविटी कहाँ गई, इसमें ग्रेविटी ने ऐसी कोई चीज ही नहीं होती है। और कैसे इन दो जुड़वा लड़कियों ने जुड़वा लड़कों से शादी करके जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, और इन दोनों बच्चों के कजिन होने के बावजूद इन दोनों का डीएनए काफी हद तक सिमिलर है। आए नहीं बल्कि इस वीडियो में इतना मजा आएगा कि आप देखते ही रह जाओगे, तो वीडियो को अभी से लाइक कर दो ताकि बीच में आपको डिस्टर्ब ना हो। नंबर 15, डॉक्टर्स के मना करने पे भी ये जुड़वा लड़कियां जुड़वा लड़कों से शादी कर लेती हैं और प्रेग्नेंट हो जाती हैं और जुड़वा बच्चों को जन्म देती हैं, मतलब माँ बाप अलग अलग लेकिन फिर भी दोनों बच्चों का फेस सेम। वेल ये दोनों लड़कियां ब्रियाना और ब्रिटेनी एक आइडेंटिकल ट्विंस थी, जिनको लोग फेविकोल बोलते थे क्योंकि हमेशा एक दूसरे के साथ रहती थी, एक साथ खाना पीना सोना उठना बैठना यहाँ तक कि टॉयलेट जाना ये हर जगह साथ रहती थी। और सबसे मजे की बात, इन दोनों की सेम कॉलेज से सेम मार्क्स से पास आउट होकर सेम कंपनी में जॉब लग जाती है। लेकिन इस चीज को देखकर लोग इनका मजाक उड़ाते थे कि क्या तुम शादी भी एक ही बंदे से करोगी। जिसके बाद इन दोनों आइडेंटिकल ट्विंस लड़कियों ने जोश और जेरेमी नाम के आइडेंटिकल ट्विंस लड़कों से शादी कर ली, वो भी एक ही दिन, और एक ही दिन हनीमून पे चले गए और ये दोनों कपल्स एक साथ रहने लगे और दोनों लड़कियां एक ही टाइम पर प्रेग्नेंट हो गयी। लेकिन डॉक्टर्स के होश तब उड़ गए जब इन दोनों कपल्स के बच्चे एक जैसे दिख रहे थे और उनका डीएनए भी काफी हद तक सेम था। इसमें दिक्कत वाली बात ये थी कि इनके बच्चों को कजिन्स माना जाएगा या फिर रियल ब्रदर्स, और क्या पता जोश और जेरेमी ने अपनी पत्नियों को या ब्रियाना और ब्रिटेनी ने अपने पतियों को एक्सचेंज कर लिया हो, तो किसी को क्या पता चलेगा। नंबर 14, इस मशीन की हेल्प से आप पानी के नीचे बिना कोई डाइविंग सूट पहने जा सकते हो और मजे की बात आप गीले भी नहीं होगे। इस मशीन का नाम डाइविंग बेल बोट है, जिसमें सबसे पहले इस बेल को पानी के अंदर डाला जाता है, जो बिल्कुल वैसा ही है जैसे बाउल को उल्टा करके पानी में डाल दिया जाए। और जब बेल पानी में पूरी तरह से चली जाती है तो अंदर का पानी निकालने के लिए कंप्रेस्ड एयर रिलीज की जाती है और प्रेशर की वजह से बिल के अंदर का सारा पानी बाहर निकल जाता है। फिर लोगों के अंदर जाने के लिए उन्हें एक प्रेशर चैम्बर में जाना पड़ता है ताकि नीचे जाने पर अचानक प्रेशर के बदलाव की वजह से उन्हें कोई तकलीफ ना हो, जिसके बाद पानी के अंदर मौजूद चीजों की रिसर्च की जाती है। नंबर 13, क्या तुमने कभी सोचा कि तोता इंसानों की तरह बोलता कैसे है, मतलब दूसरे पशु पक्षी तो नहीं बोल पाते। तो देखो हमारे गले में एक लेरिंग्स नाम का पार्ट होता है जिसमें से हवा निकलती है और उस हवा को कंट्रोल करती है उसके ऊपर लगी हुई मसल, और फिर हम हमारी टंग और लिप्स की हेल्प से हवा को शेप देते हैं और कुछ भी बोल सकते हैं। और तोते के पास भी उसके गले में एक सिरिंक्स नाम का पार्ट होता है जो हवा को कंट्रोल करता है, और तोते की जीभ बाकी बर्ड्स के मुकाबले ज्यादा फ्लेक्सिबल होती है जिससे वो आवाज को आसानी से शेप दे पाता है। पर बोलने के लिए सिर्फ इतना ही काफी नहीं है, बल्कि तोते के दिमाग में सॉन्ग सिस्टम नाम का पार्ट काफी अच्छा डेवलप्ड होता है, जिसकी वजह से वो सामने वाले की बोलने में नकल कर पाता है। नंबर 12, भाई ये बंदा अपनी नाक कटवाने पर क्यों तुला है। दरअसल ये नाक नहीं कटवा रहा, बल्कि ये एक तरह का गेम है जिसमें प्लेयर्स की नाक पर लोहे की चैन बांधी जाती है और दोनों प्लेयर्स को एक दूसरे के अपोजिट फोर्स लगाना होता है। जो प्लेयर ज्यादा देर तक टिका रहता है और दर्द को सहन करता है वो विनर होता है। और ये गेम ओलंपिक्स में भी खेली जाती है जिसे नोज पुल गेम कहते हैं। वैसे आप इसे किसके साथ खेलना चाहोगे, कमेंट में बताओ। नंबर 11, भाई आखिर ये बर्ड कूद कूद के नाच क्यों रही है। दरअसल इस बर्ड का नाम है हिमालयन मोनल। ये बर्ड पाकिस्तान नेपाल और इंडिया के जंगलों में पाई जाती है, और ये जो वीडियो में हिमालयन मोनल दिख रहा है ये मेल मोनल है जो फीमेल मोनल से ज्यादा खूबसूरत होता है, और ये अपने पंखों को थोड़ा ऊपर उठाकर ऐसे ऊपर नीचे करता है और साथ में उछल कूद भी करता है। देखकर ऐसा लगता है जैसे ये डांस कर रहा हो, और ये सब हरकतें ये फीमेल मोनल को पटाने के लिए करता है। क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। नंबर 10, भाई क्या तुमने कभी सोचा कि हमारे पास ये बेली बटन क्यों होता है। सिंपल, ताकि हम बेली डांस कर सकें। मजाक का साइड, जब बेबीज मदर के पेट में होते हैं तो वो हमारी तरह खाना नहीं खा सकते, इसलिए बेबी के बेली बटन से जुड़ी अम्बिलिकल कॉर्ड की हेल्प से बेबी तक ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स पहुंचती रहती है, यानी कि वो सारी जरूरत की चीजें जिससे हम जिंदा रह सकें और ग्रो कर सकें। और जब बेबी बॉर्न होता है तो डॉक्टर उस अम्बिलिकल कॉर्ड को काट देते हैं और कनेक्शन टूट जाता है, और कुछ हफ्तों में ये अम्बिलिकल कॉर्ड सूख कर गिर जाती है और वही जगह बेली बटन में बदल जाती है। नंबर 9, इस मासूम से दिखने वाले जानवर का नाम है पोर्क्यूपाइन, जिसके बालों के नीचे बड़े ही खतरनाक कांटे लगे होते हैं, और जैसे ही इन कांटों पर कुछ टच होता है वैसे ही थोड़े अंदर होकर उसमें घुस जाते हैं। और जब इस कांटे को माइक्रोस्कोप से देखा गया तो पता चला कि इस पर और भी छोटे उल्टे कांटे लगे होते हैं जो किसी चीज में घुसने के बाद वापस निकालने पर थोड़ा सा दर्द और दे देते हैं। नंबर 8, एक रूबिक क्यूब को हम 43252003274489856000 तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जिन्होंने इसका इन्वेंशन किया था उसको इसे सॉल्व करने
करने में कितना टाइम लगा होगा। दरअसल एर्नो रूबिक्स जो कि एक प्रोफेसर थे, वो अपने स्टूडेंट्स को 3D जियोमेट्री सिखाना चाहते थे, लेकिन उस समय 3D सीखने जैसी कोई चीज ही नहीं थी, इसलिए उन्होंने खुद ही एक 3D चीज बना दी जो कि एक रूबिक क्यूब था, जिसके हर साइड में अलग अलग कलर्स थे। उन्होंने ये क्यूब अपने स्टूडेंट्स को स्क्रैम्बल करके दिया और कहा इसे सॉल्व करो, लेकिन इसको कैसे सॉल्व करना है ये खुद भी एर्नो रूबिक्स को भी नहीं पता था। इसलिए जब वो क्लास से घर आते थे तो पूरा दिन बस इसे ही देखते रहते थे और उसे समझने की कोशिश करते थे। एंड फाइनली 3 महीने बाद इसे अच्छी तरह समझने और एनालाइज करने के बाद उन्हें पता चल ही गया कि इसे सॉल्व कैसे करना है। फिर इन्होंने इसे सॉल्व करने का एल्गोरिथम भी लिखा और 2 सालों में ही लाखों करोड़ों क्यूब्स बिक गए। और आज देखो इस क्यूब के कितने वर्जन आ गए हैं, जिसे लोग कम से कम टाइम में बनाने की कोशिश करते हैं। और इसे बनाना बहुत इजी है अगर आप एक बार इसकी ट्रिक समझ गए तो, लेकिन मैं तो इसे तोड़कर बना देता हूँ। इससे इजी तरीका मुझे कुछ नहीं लगता। आप इसे कैसे बनाते हो कमेंट में बताओ। नंबर 7, ये है सांप की खाल में मकड़ी नहीं बल्कि मकड़ी की खाल में सांप। वेल इस सांप का नाम है स्पाइडर टेल स्नेक। ये एक ऐसा सांप है जिसकी पूंछ मानो ऐसा लगता है जैसे कोई मकड़ी, और इसका कलर भी थोड़ा थोड़ा मिट्टी की तरह होता है, जिससे ये मिट्टी पर लेटकर अपनी पूंछ को ऐसे हिलाता है जैसे सच में कोई स्पाइडर चल रही हो। फिर इसके बाद बर्ड्स इसे देखती हैं और सोचती हैं कि हो गई खाने की जुगाड़। फिर जैसे ही बर्ड्स इसका शिकार करने आती हैं तो खुद ही सांप का शिकार बन जाती हैं। मतलब इस सांप की टेक्नोलॉजी देखकर तो मजा ही आ गया। नंबर 6, भाई क्या तुमने कभी सोचा कि कुछ गायों के पेट में ऐसे छेद क्यों किए जाते हैं? देखो गाय के पेट में छेद इसलिए किया जाता है ताकि उसके अंदर होने वाले डाइजेशन सिस्टम को समझा जा सके। दरअसल गाय के पेट में 4 कंपार्टमेंट होते हैं, जिसमें से सबसे बड़े कंपार्टमेंट में छेद किया जाता है जिसे कैन्यूला कहते हैं। इस छेद के जरिए साइंटिस्ट गाय के पेट के अंदर चल रहे प्रोसेस को डायरेक्ट देख सकते हैं, जैसे खाना कैसे टूटकर डाइजेस्ट होता है, बैक्टीरिया कैसे काम करते हैं और पेट के अंदर गैस या इन्फेक्शन तो नहीं है। इससे उन्हें मालूम पड़ता है कि किस तरह का चारा गाय के लिए सूटेबल है ताकि वो ज्यादा हेल्दी रहे और दूध का उत्पादन भी भारी मात्रा में करे। और इस छेद से निकाले गए सैंपल का यूज दूसरी गायों के पेट के बैक्टीरिया बैलेंस सुधारने में भी किया जाता है। मतलब अगर किसी गाय का पेट खाना ठीक से नहीं पचाता तो हेल्दी गाय के छेद से बैक्टीरिया लेकर अनहेल्दी गाय के पेट में डाले जाते हैं, जिससे वो खाना ठीक से पचाने लगती है और दूध की क्वालिटी और क्वांटिटी भी इम्प्रूव होती है। नंबर 5, आखिर ग्रेविटी कहाँ गई? ग्रेविटी गई माचुदा ने, ऐसी कोई चीज ही नहीं होती है। ये बंदा जब सिलिंकी को छोड़ता है तो वो ग्रेविटी को चकमा देते हुए हवा में ही रुक जाती है और तब तक नहीं गिरती जब तक सिलिंकी का ऊपर वाला पार्ट नीचे वाले पार्ट से नहीं टकरा जाता। लेकिन कैसे? वेल अकेली ग्रेविटी ही एक फोर्स नहीं है, बल्कि इस दुनिया में बहुत सारी फोर्स हैं, जैसे नॉर्मल फोर्स, अप्लाइड फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, एयर रेजिस्टेंस फोर्स वगैरह वगैरह। इसी तरह एक फोर्स और है स्प्रिंग फोर्स। मतलब स्प्रिंग को खींचने पर वो खुद भी अपने आप को अपनी तरफ खींचता है। अब इस वीडियो को ही देखो, जब ये बंदा सिलिंकी को छोड़ता है तो उसका ऊपर वाला पार्ट नीचे वाले पार्ट को अपनी तरफ खींचता है और ग्रेविटी नीचे वाले पार्ट को अपनी तरफ खींचती है। इसी अप डाउन फोर्स से सिलिंकी का नीचे वाला पार्ट बैलेंस होकर हवा में अटक जाता है और तब तक नीचे नहीं गिरता जब तक सिलिंकी का ऊपर वाला पार्ट नीचे वाले पार्ट से टकरा नहीं जाए। समझ आया? Wait. नहीं। नंबर 4, भाई निविया का ये मार्केटिंग स्टंट देखकर तो सच में किसी को भी उल्टी आ जाएगी। 2016 में निविया ने एक जर्मन एड एजेंसी के साथ मिलकर एक ऐसा स्टंट किया था जो सुन के ही अजीब लगता है। उन्होंने एक बर्ड शेप्ड ड्रोन बनाया जिसमें यूवी कैमरा लगा हुआ था। ये कैमरा बच्चों की स्किन पर यूवी रेज डिटेक्ट करता था, यानी ड्रोन ये पकड़ लेता था कि किसने सनस्क्रीन नहीं लगाई, और जब कोई बच्चा बिना सनस्क्रीन के मिलता तो वो बर्ड उसके ऊपर पोटी कर देता। लेकिन ट्विस्ट ये था कि वो पोटी असली नहीं बल्कि सनस्क्रीन थी। इस क्रेजी आइडिया को निविया ने केयर फ्रॉम द एयर नाम दिया। नंबर 3, भाई चाहे प्यास से मर जाना लेकिन समुद्र का पानी कभी मत पीना। दरअसल समुद्र के पानी में लगभग 3.5% तक नमक होता है। मतलब हर लीटर में लगभग 35 ग्राम सॉल्ट, और हमारी किडनीज इतना ज्यादा नमक फिल्टर ही नहीं कर पाती। इसलिए जब आप सी वाटर पीते हो तो बॉडी में नमक जाता है, जिससे और ज्यादा डिहाइड्रेशन होती है, यानी और ज्यादा प्यास लगती है, जिसको निकालने के लिए बॉडी को और ज्यादा फ्रेश वाटर चाहिए होता है। और अगर आपने कुछ ज्यादा ही सी वाटर पी लिया तो ज्यादा प्यास, पेट खराब, वॉमिटिंग और किडनीज की बैंड बच जाएगी। और हाँ, अगर किस्मत खराब हुई तो आप टपक भी सकते हो। नंबर 2, भाई नॉर्मल हथौड़े को जब सॉलिड जगह पर मारा जाता है तो वो बाउंस बैक करता है, लेकिन ये एक ऐसा हथौड़ा है जो कभी बाउंस ही नहीं करता। इसे डेड बिलो हैमर कहते हैं। अगर आप इसे काट कर देखोगे तो आपको छोटी छोटी आयरन बॉल्स या फिर मेटल प्लेट्स दिखेंगी, और जब आप इस हथौड़े को किसी हार्ड सरफेस पर मारोगे तो अंदर मौजूद स्टील प्लेट्स या आयरन बॉल्स काउंटर फोर्स लगाकर रिकॉइल को दबा देंगी, जिससे ये हथौड़ा बाउंस बैक नहीं करेगा। नंबर 1, ये जो तुम इंसान देख रहे हो ये इंसान नहीं, राक्षस है, राक्षस। बताता हूँ कैसे। इनका नाम है माइकल लोटिटो, और बचपन में इन्होंने गलती से गिलास खा लिया था। इसके बाद इन्हें तो मजा ही
दिया गया और इन्हें पता चला कि वो कुछ भी खा सकते हैं। हाँ वो भी। इसके बाद इन्होंने थोड़ा थोड़ा लोहा खाकर देखा, वो भी इनकी बॉडी ने डाइजेस्ट कर लिया। डॉक्टर्स ने पता लगाया तो पता लगा कि इन्हें एक रेयर कंडीशन है जिसे पीका कहते हैं, यानी कि इनका पेट बहुत बड़ा है और उसमें इतना स्ट्रॉन्ग एसिड है कि लोहा, शीशा और अजीबोगरीब चीजें आसानी से डाइजेस्ट हो जाती हैं। फिर इन भाई साहब ने दुनिया को चौंका दिया। बल्ब, ब्लेड, स्क्रू और गिलास ये सबको खाकर हजम कर गए जैसे मानो उबला हुआ अंडा खा रहे हो। अपनी पूरी जिंदगी में उन्होंने 18 साइकिल, 15 ट्रॉली, 2 बेड, 6 झूमर, 7 टीवी और पता नहीं क्या क्या खा लिया। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि ये पूरा का पूरा एरोप्लेन तोड़ तोड़ कर खा गए, वो भी 2 साल में। मतलब लोटिटो भाई अगर जिंदा रहते थे ना, किसी का नाम ही नहीं रहता था भाई, मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा था भाई। ये तो आपने जान लिया, लेकिन इन 2 वीडियोस को भी देखो, ये दोनों वीडियोस भी काफी मस्त हैं। और हाँ, यहाँ तक आ ही गए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहाँ आपको इसी तरह के माइंड ब्लोइंग, अमेजिंग, इंटरेस्टिंग, रैंडम, साइंस और फन फैक्ट्स मिलते रहते हैं, तो कर लो सब्सक्राइब।